तो आज का टॉपिक दांत लेके चले हैं। दांत में जबड़े के आधार पर अलग होता है, मानव में दांत के प्रकार अलग होते हैं। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दांत में जबड़े के आधार पर कितने प्रकार में हम लोग बांटे हैं, तो 3 भाग में बांटे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव में दांत के कितने प्रकार हैं। मानव में दांत के अलग प्रकार होते हैं और जबड़े के आधार पर दांत में अलग प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं दोनों कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और एक आता है दांत में, जैसे कि चौगट वगैरह बच्चे जब खा लेते हैं तो कैविटी उत्पन्न हो जाते हैं, तो वो क्या होता है उसके बारे में हम लोग भी डिटेल को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे दांत के जबड़े के आधार पर। अगर आ जाए दांत के जबड़े के आधार पर कितने भागों में हम लोग बांटते हैं दांत को, तो हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। क्या क्या? सबसे पहला देखिए, एक बार दंती, दूसरा द्वि बार दंती, तीसरा बहुबार दंती। मतलब एक बार दंती का मतलब क्या होता है कि आपके जीवन काल में कोई भी जीव हो, सभी का एक ही बार दांत का जन्म होता है और उसके जीवन काल तक तब तक बना रहता है जब तक कि वो जीवित रहता है। क्लियर? मतलब कि इसमें सिंपल सा अगर बात करें तो एक बार दंत में क्या होता है कि ये सिर्फ एक ही बार जन्म लेगा, दोबारा जन्म नहीं लेता है। ठीक है, अब आते हैं द्विबार दंती में। क्या होता है? ये ऐसे जीव आते हैं, ऐसे मानव आते हैं जिसमें दांत 2 बार जन्म लेते हैं। जैसे कि हम लोग इसे इस द्विबार दंती में हम लोग मिल्क दांत भी कहते हैं। क्यों कह सकते हैं मिल्क मतलब दूध के दांत? क्योंकि बच्चों में या सभी में हम लोगों का क्या होता है कि दूध के दांत जन्म लेते हैं, जो कि एक टाइम टूट जाता है, फिर दोबारा उसी जगह पे दोबारा दांत उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? द्विबार दंती। और वहीं अगर बात करें एक बार दंत का उदाहरण दे दें तो जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, तो इन लोगों के दांत क्या होते हैं कि एक बार टूटने के बाद दोबारा वो उत्पन्न नहीं होते हैं। ये जन्म के बाद से ही मिल जाते हैं और जब तक के शरीर जान में रहता तब तक उनके शरीर में दांत बने रहते हैं। तो एक बार दंत के उदाहरण में हम लोग क्या जान गए? गाय, भैंस, बकरी जान गए। वहीं यहाँ बात करें तो हम लोग जानते हैं स्तनधारी जो जीव है वे सभी हम लोग जो इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, मानो भी हम लोग इसी में ही आते हैं। ठीक है, द्विबार दंती में। और मानो इसमें भी आ जाएंगे आप लोग को बहुबार दंती में। बहुबार दंती में क्या हो जाता है कि आप अपने जीवन काल में वे दांत जो है बहुत बार में, एक बार टूट गया कोई बात नहीं, फिर दोबारा आता है, दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह से दांत देखिए सबसे सिंपल सा तरीका है, एक बार में मतलब एक बार उत्पन्न होगा और उत्पन्न नहीं होता है। द्विबार में आएगा सिर्फ 2 बार उत्पन्न होगा और उत्पन्न नहीं होगा। वहीं अगर बात करें बहुबार में अगर आ जाए, इसका मतलब बार बार वो उत्पन्न होते रहता है। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने जान लिया दांत के प्रकार के बारे में जबड़े के आधार पर। अब हम लोग आते हैं मानव में दांत के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग अब तक इतना जान चुके हैं कि मानव में कुल मिला के 32 दांत होते हैं। 32 का मतलब ये होता है कि 32 का हाफ करते हैं, इसका मतलब कि 16, मतलब कि 16 नीचे होगा, 16 ऊपर होगा। ठीक है, 16 नीचे 16 ऊपर होगा, 16 का भी एक हाफ करेंगे तो हम लोग को 8 निकलता है। इसका मतलब 8 इधर होगा, 8 इधर होगा, मतलब 8 लेफ्ट साइड में रहेगा और 8 राइट साइड भी रहना चाहिए, रहता है। ठीक है, देखिए 8 लेफ्ट साइड 8 राइट साइड रहता है। तो जो दांत लेफ्ट साइड में 8 रहेगा वही दांत राइट साइड में भी 8 रहेगा, और जो दांत 16 दांत में रहेगा नीचे वाले में वही ऊपर वाले में भी सेम रहेगा। इसका मतलब कुल मिला के हम लोगों को इस 8 दांत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि स्वस्थ मनुष्य में को टोटल दांत कितने होते हैं, तो याद रखिएगा टोटल दांत कितने होते हैं? 32 होते हैं। ठीक है, 32 होने के बाद पूछा जा सकता है कि निचले भाग में कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कितना, 32 का आधा कर दीजिएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को पता है कि याद करने के लिए 8 हम लोग कर दिए हैं। चलिए अब हम लोग जानते हैं क्या क्या है। तो 8 दांत को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? देखिएगा, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 पे खत्म होता है। अब याद देखिएगा आगे का जो 2 दांत है, ठीक है, ये दांत देखिएगा, ये एक दांत, ये एक 2 दांत, इस 2 दांत को हम लोग क्या कहते हैं? इंसीजर कहते हैं। इंसीजर कहते हैं। सीजर में हम लोग क्या करते हैं? एक ट्रिक भी लगा लीजिए। सीजर का मतलब क्या होता है? सीजर में काटते हैं, किसी चीज को काटना होता है। इसका मतलब क्या? ये आगे का जो 2 दांत होता है उसका यूज क्या होता है? इंसीजर, मतलब काटने का काम करता है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि किस दांत के जरिए हम लोग काटते हैं, तो याद रखिएगा किस दांत के जरिए हम लोग? इंसीजर के जरिए हम लोग काटते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग उसके बाद का दांत। तो ध्यान दीजिएगा ये भी एक जरूरी है कि ये जो बीच से जो लकीर खींचा गया है, इधर का 2, तो इधर भी 2 ऑटोमेटिक चलेगा, क्योंकि हम लोग 8 लिए हुए हैं, तो इधर का 2, इसका मतलब इसका 2 हो गया। तो 8 में अगर पूछा जा सकेगा कि इंसीजर, पूछा जा सकता है कि इंसीजर हमारे मनुष्य में
इंसिजर जो दांत होते हैं वो कितने होते हैं, तो याद रखिएगा इधर हो गया 2, इधर हो गया 2, 2 2 हो गया 4, नीचे 4, ऊपर कितना 8, ऊपर भी हो गया 4। मतलब कि अगर मुंह क्या पूछा जाएगा तो कुल मिला के 8 होगा, और नीचे पूछा जाएगा तो 4 होगा। तो 4 किस तरह से होगा देख लीजिए, 2 इधर 2 इधर, 20 से हम लोग बांट दिए हैं 8 याद करने के लिए इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग इंसिजर का बात कर लिया। अब इंसिजर का काम क्या होता है, इंसिजर का काम होता है किसी भी चीज को जो हम लोग के लिए उपयोगी होता है सभी को काटने का काम ये करता है। ट्रिक क्या लगा सकते हैं, इंसिजर, सीजर मतलब क्या, कैंची, कैंची से हम लोग क्या करते हैं, किसी को काटते हैं तो कैंची का यूज कर लिए। चलिए उसके बाद एक दांत आता है, ये एक दांत जिसके जरिए हम लोग जो है किसी धागे को काटते हैं। इसका मतलब क्या होता है, काटना मतलब कि फाड़ने का काम करते हैं। तो इस फाड़ने वाले जो दांत है इसका नाम क्या होता है, कैन आयन होता है। इस फेस काटने वाले का नाम क्या होता है, कैन आयन, ठीक है। कैन आयन को हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, यह है कैन आयन का यूज हम लोग करते हैं फाड़ने का काम में करते हैं। तो कैन आयन कितने दांत होते हैं, कैन आयन का एक दांत इधर हो गया और एक दांत हम लोगों का इधर हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के नीचे का 2 ऊपर का 2, टोटल मिला के मुंह में 4 हो गया। और नीचे की बात करें तो नीचे 2 होता है, ऊपर भी 2 होगा, ठीक है। कैन आयन, तो कैन आयन का यूज भी पता होना चाहिए। कैन आयन का यूज क्या होता है, फाड़ने का काम करता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। कैन आयन हो गया, इंसिजर हो गया। इंसिजर कितना होता है हम लोग का, इंसिजर 2 होता है। और ये नीचे की बात करें तो नीचे में 2 होता है, एक दायां तरफ 2 और बाएं तरफ 2, मतलब कि नीचे की तरफ 4 होता है, ऊपर भी हम लोग का क्या होता है 4 होता है। इसका मतलब कुल मिला के मुंह में हम लोग का 8 इंसिजर होता है। इंसिजर हो गया, कैनाइन हो गया। अब आते हैं प्रीमोलर, एक मोलर आता है, ठीक है। प्रीमोलर जो होता है हम लोग का 2 होता है। प्रीमोलर जो होता है देखिए ये 1 हो गया, 2, बस यही 2 होता है, प्रीमोलर होता है। इसका काम होता है चबाना होता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है, चबाना होता है। तो अब ये कितना होता है, ये भी सेम है, जो इंसिजर जितना होगा उतना ये भी होगा। किस तरह से देखिए, जो अगर इधर भी 2 है तो इधर भी 1 2 होगा, और नीचे 4 है तो ऊपर भी हम लोग का मुंह तो इस तरह से है ना, तो नीचे वाला भाग में अगर 4 है तो ऊपर वाला में भी 4 होगा। जो नीचे है वही ऊपर भी रहेगा, याद देखिएगा। बस सिर्फ ये 8 याद करना, ये 8 हो गया तो ये भी 8 सेम ही है, और ये दोनों अगर याद हो गया तो ऊपर वाला भी याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो प्रीमोलर का काम क्या होता है, प्रीमोलर का काम होता है चबाना। अगर किसी चीज को हम लोग चबाते हैं तो वो हम लोग कौन करते हैं, प्रीमोलर करते हैं। अब बच्चों में अगर बात करें तो प्रीमोलर का जन्म जो है नहीं होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे हम लोग आते हैं, कुल मिला के कितना हो गया, 2 प्रीमोलर का काम हो गया। अब आते हैं मोलर। मोलर क्या होता है, हम लोग का लास्ट भाग होता है, जैसे हम लोग बुद्धि का भी दांत कर सकते हैं, जो कि 21 और 22 के उम्र में जो है वो 20 के बाद उत्पन्न होता है। कभी कभी किन्हीं का तो 30 प्लस में भी ये दांत उत्पन्न होते हैं, तो इन्हें बुद्धि का दांत भी कहते हैं, ठीक है। ये कितना होता है, मोलर जो होता है वो कुल मिला के 3 होता है। अगर 3 दायां साइड है तो 3 बायां साइड भी होगा। तो नीचे में अगर हम लोग बात करें तो नीचे कुल मिला के कितना हो गया, नीचे 6 हो गया, तो ऊपर कितना हो गया, 6 6 12। तो मुंह में अगर पूछा जाएगा मोलर कितना हो गया, तो मोलर कुल मिला के 12 हो गया। क्लियर, ये सारा का सारा समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए, तो मोलर का काम क्या हो सकता है, तो मोलर का काम हम लोग क्या जान सकते हैं, इसका काम होता है पीसना भी काम करता है और चबाने का काम करता है। चबाता भी है, पीसता भी, दोनों काम ये करता है, क्योंकि लास्ट में रहता है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग क्या क्या जान लिए दांत के बारे में, दांत के बारे में हम लोग जान लिए, मोलर हो गया, प्रीमोलर हो गया, कैनाइन और इंसिजर हो गया। तो इंसिजर का सबसे पहले काम जान लेते हैं। इंसिजर का काम क्या होता है, कैंची से काटते हैं तो काटने का काम हो गया। आई आ गया है हम लोग कैनाइन। कैनाइन का काम क्या होता है, फाड़ने का काम करता है, जो कि एक ही रहता है, एक तरफ। नीचे की बात करें नीचे में 2 रहता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद प्रीमोलर का काम क्या होता है, चबाना होता है। एक मोलर होता है जो कि 3 होता है, जो कि 3 3 6, नीचे में 6 होता है, जो कि इसका काम होता है चीरना, फाड़ने, पीसना और चबाने का काम करता है। तो हम लोग तो इतना तो हम लोग जान गए कि आखिर दांत के कितने प्रकार होते हैं मानव में, तो ये तो हम लोगों ने जान लिया। अब हम लोग आते हैं कि दांत, सिर्फ एक दांत का क्या प्रोसेस है, एक दांत में कितने प्रकार होते हैं, एक ही दांत में क्या क्या हम लोग उसको डिवाइड किए हुए हैं, सीरियल वाइज देखेंगे। देखिए, ये एक दांत का स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहां तक, यहां तक, ये यहां तक, ठीक है। इसका जो है, इसका मिटा देते हैं यहां पे हम लोग, ठीक है। चलिए, ये देखिएगा, ये जो है यहाँ पे हम लोग का दांत, बस दांत इतना ही रहता है। ये सारा भाग जमीन, ये इसका नीचे रहता है, ठीक है। इसके नीचे वाले पूरे भाग को हम लोग रूट कर सकते हैं, या तो रूट को हम लोग इंग्लिश में क्या, ये रूट को हिंदी में कहते हैं जड़, इसको जड़ भी कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग का यहाँ तक तो ये चिपका रहता है। यहाँ से हम लोग दांत दिखा होता है, ये दांत हम लोग को यहाँ से देख लीजिए, ये दांत हम लोग का बस यहाँ से यहीं तक दिखता है सिर्फ, और बाकी वाले दांत का डॉक्टर को दिखा जाता है, ठीक है। वो अलग मशीन के जरिए देखते हैं उसको। तो हम लोग यहाँ तक जानते हैं। तो यहाँ तक याद रखिएगा कि नीचे वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, नीचे वाले भाग को हम लोग रूट कहते हैं, ऊपर वाला को भाग को क्या करते हैं,
क्राउन कहते हैं। तो ऊपर वाले भाग जो हम लोग को दिखता है वो क्या होता है, क्राउन होता है। ठीक है, चलिए तो क्राउन में ही हम लोग देखेगा एक दांत का स्ट्रक्चर में सबसे पहला ऊपर वाला भाग जो हम लोग को सादा दिखता है, वो सादे वाले का नाम क्या होता है, इनेमल होता है। जो सादे वाला जो हम लोग जो दांत में जो दिखते हैं सादा सादा, वो सादा का सारा क्या होता है, इनेमल होता है। तो इनेमल के ही नीचे की बात करें तो क्या होता है, यहाँ पे डेंटिन होता है। डेंटिन जो होता है वो कहाँ पे होता है, डेंटिन इनेमल के नीचे होता है। और इनेमल जो होता है काफी कठोर होता है, सादा रंग का होता है। वहीं अगर डेंटिन की बात की थोड़ा पीलापन होता है, और ये जो है इससे कम होता है, ये कम क्या बोलता है उसे, कम ये टाइट बोल सकते हैं, मन कम कठोर होता है, सॉरी कम कठोर होता है, जबकि इनेमल बहुत ज्यादा कठोर होता है। तभी तो हम लोग सारा काम इसी से ही करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो इनेमल है, ये जो इनेमल जो यहां से आपको दिख रहा है व्हाइट वाला, ये जो होता है ये कैल्शियम और फास्फोरस के योग से बना हुआ होता है। इनेमल किससे बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस के ये से बना हुआ होता है। ठीक है, जो कि दांत को कठोरता प्रदान करता है। ठीक है, अब वहीं अगर बात करें इसे सुरक्षा कौन देता है, इस इनेमल या तो दांत को जो सुरक्षा कौन देता है, तो सुरक्षा का बात करें कि दांत को सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है हम लोग का फ्लोरीन जो होता है, वो दांत को सुरक्षा प्रदान करता है। तो अगर वहीं अगर बात कर दें कि आखिरकार ये फ्लोरीन जो है, ये इसका अगर कमी हो जाए तो क्या होगा, ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, इसका मतलब कि हम लोगों को हर एक चीज का कमी और उसका वृद्धि में क्या अंतर होता है वो सब भी हम लोग लेके चलेंगे। तो याद रखिएगा कि जो इनेमल को सुरक्षा प्रदान फ्लोरीन करता है, ये फ्लोरीन की कमी अगर हो जाए तो हम लोग क्या होता है, इसकी कमी से दांत टूटने लगता है। ठीक है, अगर इसका दांत टूट जाए मतलब दांत क्या बोलता है, दंत क्षय हो गया। दंत क्षय का मतलब दांत टूटने लगता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका मतलब फ्लोरीन का कमी हो गया है। ठीक है, अगर वही अगर बात की कि फ्लोरीन की अगर वृद्धि हो जाए शरीर में तो क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होता है, दांत पे पीलापन हो जाता है और यहाँ पे गंध, मुंह से गंध आने लगता है, फिर दांत को अजीबोगरीब लोग को दिखने लगता है। ठीक है, तो ये सब आपको नोट करने की बात है कि अगर फ्लोरीन जो होता है वो इसका वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, कमी हो जाए क्या होगा, तो कमी हो गया तो हम लोग क्या होगा, दंत क्षय हो गया, दांत टूटने लगता है। वृद्धि हो गया तो हम लोग दांत में पीलापन हो जाता है और दांत का ये होने लगता है। ठीक है, टूटने ये लगता है और गंध आने लगता है। और अगर ये जो फ्लोरीन है आखिर ये इसका यूज क्या होता है, तो इसका यूज होता है क्या, ये इनेमल को जो है ना व्हाइट वाला को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, और इसका ये दांतों में क्या क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से मजबूती प्रदान करती है। ठीक है, और डेंटी में ही क्या क्या आता है, डेंटी में हम लोग का आता है क्या, पल्स आ जाता है और जड़ जम्स आ जाता है। ठीक है, पल्स और जम्स इसी में अंदर आते हैं। तो अगर पल्स हो गया, बहुत सारी कोशिका इसी से ही गुजरती है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। एक और चीज इसमें जान सकते हैं, एक आता है RCT, एक आता है आप लोग का RCT। ठीक है, R चलने रहा है। ठीक है, RCT हो गया। ठीक है, ये RCT क्या है बताते हैं। डॉक्टर के पास जाने के बाद जब आपके दांत में कैविटी जब फंसे रहते हैं, तो देखिए जब कैविटी, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं और कुछ रह जाता है दांत में, तो ये भाग मान लीजिए इस जगह पे कैविटी आ गया तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। इस जगह पे वहां कैविटी आ गया है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं लगेगा, चलो हम लोग खाते रहेंगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे ये कैविटी बढ़ते चल जाएगा, यहां तक आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला हम लोगों को। ठीक है, और जैसे ही ये कैविटी अगर इस जगह पे आ जाए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पल्स कहते हैं। और जाहिर सी बात है कोई नब्स में अगर हम लोग हाथ से छू रहे हैं किसी भाग को, कुछ असर नहीं कर रहा। नब अगर हम लोग पल्स पे अगर टच करेंगे तो हम लोग असर करेगा, यार हाँ यहाँ पे दर्द कर रहा है। इसका मतलब कि ये जो खोखला करते करते ये पल्स में अगर आ जाता है, टच कर देता है, तो हम लोग को पेन होने लगता है। तो जब पेन होने लगता है तो भी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर क्या सलाह देता है कि हम लोगों को इसको साफ करके कैप लगाना होगा। तो इसी कैप को लगाने को आप लोग को एक टेस्ट लिखता है, क्या लिखता है, RCT लिखता है। ठीक है, RCT लिखता है, जिसका नाम होता है रूट कैनल ट्रीटमेंट। रूट कैनल ट्रीटमेंट, इसका मतलब क्या हो गया आपका, RCT का हो गया रूट कैनल ट्रीटमेंट। ठीक है, रूट कैनल
रूट कैनल ट्रीटमेंट, याद रखिएगा रूट कैनल ट्रीटमेंट, आरसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, रूट कैनल ट्रीटमेंट। तो आरसीटी रूट कैनल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं डॉक्टर लोग कि इसे अच्छी तरह से वॉश, इसे अच्छी तरह से साफ करते हैं ताकि इसमें कुछ भी गंदगी या तो कुछ भी कैविटी इसमें नहीं रहे। अगर यहाँ पे भी रह गया तो ये और एरिया को कवर करेगा, ठीक है। तो यहाँ से उसे जो है साफ करते हैं, अच्छी तरह से साफ करने के बाद इसमें जो है खोली को खोल के एक कैप लगा देते हैं, एक अच्छा खासा जो है कैप लगा देते हैं, दिया जाता है ताकि इसे जो है ये नहीं हो सके, ठीक है, दोबारा इस पे गंदगी नहीं बैठ सके। और अगर पूछा जा सके कि जंतुओं में सबसे अधिक दांत की बात करें तो सबसे अधिक दांत किसमें होता है, जैसे हम लोग में 32 होता है, तो उसी तरह से किस जानवर में सबसे अधिक दांत होता है, तो याद रखिएगा सुअर और घोड़े में, दोनों में 44 दांत होते हैं, ठीक है। मैं भी पूछा, अब तक पूछा नहीं गया है एग्जाम में, तो पूछा बस यही गया है कि किसमें अधिक दांत होते हैं, तो याद रखिएगा कितने में अधिक दांत होते हैं, इसमें घोड़े और सुअर में अधिक दांत होते हैं। कितना, 44 दांत होते हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले जबड़े के आधार पर दांत के कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला प्रथम क्या नाम है, एक बार दंत, द्विबार दंत और बहुबार दंत हो गया। एक बार में हम लोग क्यों नहीं क्या जाना, एक बार में हम लोग एक बार जो उत्पन्न होगा, 2 बार में 2 बार उत्पन्न होगा और 3 बार में वो बहुबार में बहुत बार उत्पन्न होता है। तो द्विबार को हम लोग क्या कहते हैं, मिल्क टीथ भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है टूटने के बाद उत्पन्न होता है, ठीक है, जो कि हम लोग जो है बचपन से देखते आए हैं ये चीज को। उसके बाद अगर पूछा जा सके मानव में दांत के प्रकार कितने, तो मानव दांत के 4 प्रकार होते हैं, इंसीजर, कैटायन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। तो मोलर का काम होता है पीसना चबाना का काम होता है, वहीं अगर प्रीमोलर की बात करें तो ये क्या करता है, चबाता है। और कैटायन की बात करें तो कैटायन का काम करता है, कैटायन का काम ये होता है, कहाँ गया, कैटायन का काम क्या होता है, फाड़ने का काम करता है, और इंसीजर काम क्या होता है, उसको ये करना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड कैसा लगा, लाइक शेयर का काम करना ना भूले। अब